हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 2.4 बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं और बेहतरीन समझ सकते हैं। अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 9 और 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि सत्यापित कीजिए कि एक नंबर क्वेश्चन दिया है x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा से देखो बाबू, एक एक चीज समझो। क्वेश्चन क्या बोला है? सत्यापित मतलब होता है कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसको तोड़ करके या तो इसको लाना है या तो इसको तोड़ करके इसको लाना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं LHS और RHS। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो हम लोग या तो LHS से RHS का मान लाएंगे या तो RHS से LHS का मान लाएंगे। तो सबसे पहले समझना है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? x का क्यूब प्लस y का क्यूब का फॉर्मूला है x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है बाबू x क्यूब प्लस वाई क्यूब का। अब हम लोग को LHS बराबर RHS करना है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। हमको LHS अगर लेंगे तो हम लोग LHS से RHS का मान निकालना होगा। अगर RHS लेंगे तो LHS का मान निकालना होगा। या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड का मान निकालिए या तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का मान निकालिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग RHS से LHS का मान निकालेंगे तो लिखेंगे RHS से राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड में क्या है बाबू? तो राइट हैंड में है x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू? x को सबसे गुना कर देंगे फिर y को सबसे। तो x को x से गुना करेंगे, x और यहाँ x स्क्वायर है तो x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का क्यूब हो जाएगा। अच्छा से देखो बाबू, x को x से गुना करते हैं तो x स्क्वायर, अगर x स्क्वायर को x से करेंगे तो x का क्यूब, अगर x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो x पर पावर 4 होता है। तो x का स्क्वायर है और x है तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा? x का क्यूब। फिर x को इससे करेंगे तो इसके आगे क्या है? माइनस, इसके आगे क्या है? प्लस, प्लस माइनस माइनस। यहाँ एक्स वाई है और यहाँ क्या है? एक्स। तो एक्स वाई को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर और वाई है तो क्या हो जाएगा? वाई। फिर एक्स को इसके साथ करेंगे तो इसके आगे क्या है? प्लस, इसके आगे प्लस तो प्लस प्लस प्लस। तो एक्स को वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर। पहले क्या किए बाबू? पहला को सबसे गुना कर दिए, पहला को सबके साथ गुना करके लिख दिए, उसके आगे में प्लस माइनस देखना है। चलिए अब दूसरा को सबसे गुना करेंगे तो दूसरा को पहला के साथ, तो दूसरा के आगे प्लस, इसके आगे प्लस तो प्लस प्लस प्लस। तो एक्स स्क्वायर को वाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई। फिर दूसरा को दूसरे के साथ, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो एक्स वाई को वाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स और वाई गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फिर दूसरा को तीसरे के साथ, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस। तो वाई स्क्वायर को वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई का क्यूब हो जाएगा। अब अच्छा से देखो बाबू, कटने के लिए कितना नियम? कटने के लिए 2 नियम, समान होना चाहिए और प्लस और माइनस में होना चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे 2 है और 2 है, यहाँ प्लस है और कटने के लिए 2 नियम, समान और प्लस माइनस। तो 2 के आगे प्लस, 2 के आगे माइनस। तो ये अच्छा से देखना है बाबू। अब एक्स क्यू है तो लिखेंगे एक्स का क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाई के आगे क्या है? माइनस है, एक्स और वाई स्क्वायर। अच्छा से देखो बाबू, एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई दोनों समान है, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस। तो कटने के लिए 2 नियम, प्लस माइनस और समान। तो एक्स स्क्वायर वाई
और एक्स स्क्वायर वाई दोनों समान है। अब ये देखना है एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर दोनों समान है, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएंगे, क्या बचेंगे प्लस वाई। तो लिखेंगे एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग आर एच एस से स्टार्ट किए थे, हम लोग को किसका मान निकालना था एल एच एस का। तो लिखेंगे एल एच एस बराबर क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस। हम लोग को क्या निकालना था कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब का मान निकालना था। आर एच एस से स्टार्ट किए और एल एच एस का मान ले आए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम दिया हुआ है बाबू, इसमें प्लस था, इसमें क्या दिया है माइनस दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन क्या दिया लिखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। हम लोग को क्या निकालना है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग आर एच एस से स्टार्ट करेंगे। कहां से करेंगे आर एच एस से। आर एच एस से हम लोग को एल एच एस का मान लाएंगे, तो लिखेंगे आर एच एस से। तो एक्स माइनस वाई लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब सबसे पहला को सबसे गुना कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब हो जाएगा। फिर पहला को दूसरे के साथ, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो एक्स वाई है और एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर पहला को तीसरे के साथ, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस, एक्स और वाई स्क्वायर गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब दूसरा को पहला के साथ, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो वाई और एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर दूसरा को दूसरे के साथ, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक्स वाई है और यहाँ वाई है तो एक्स वाई स्क्वायर। फिर दूसरा को तीसरे के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, वाई स्क्वायर को वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई का क्यूब। कटने के लिए कितना नियम, दो नियम, समान और प्लस और माइनस में। तो एक्स का क्यूब है तो लिखेंगे एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई के आगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई के आगे माइनस, तो कटने के लिए दो नियम, समान और प्लस माइनस। एक्स वाई स्क्वायर दोनों समान है, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, ये कट जाएंगे तो क्या बचेंगे एक्स माइनस वाई। हम लोग लिखेंगे कि एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। हम लोग को मान निकालने बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था कि सत्यापित कीजिए, या तो इससे हम लोग इसका मान लाना था या तो इससे हम लोग को इसका मान लाना था। तो हम लोग 9 नंबर की जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिए थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है बाबू कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन दिया है 10 का 1 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 64 एम का क्यूब माइनस 343 एन का क्यूब। तो इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े कौन सा फॉर्मूला निकाले, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। कौन सा फॉर्मूला निकाले हम लोग, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब का कौन सा फॉर्मूला होता है बाबू, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और एक फॉर्मूला क्या पढ़े, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग दो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो दो फॉर्मूला में जो हम लोग फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को बनाना है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब के फॉर्म में लाना है, एक्स का क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्म में लाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 27 वाई का क्यूब प्लस दिया है 125 जेड का क्यूब। अच्छा से देखो बाबू, इस 27 किसका क्यूब होता है और 125 किसका क्यूब होता है। कौन सा ऐसा संख्या है जो क्यूब करने पर 27 आ जाए और कौन सा संख्या है जिसका क्यूब करने पर 125 आ जाए। तो 27 3 का क्यूब होता है, तो लिखेंगे 3y का क्यूब। 3 कितना बार, 3 बार, तो 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और y क्यूब है तो लिख दिए y क्यूब। और 125 किसका होता है, 125 होता है 5 का, तो 5 z दिया हुआ है तो 5 z का क्यूब, तो 3 का क्यूब y, तो 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब x का क्यूब प्लस y का क्यूब का फॉर्मूला हमको बिठाना है, तो x प्लस x का क्यूब प्लस y का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस y, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो लिखेंगे x प्लस y, तो x का मान क्या है, x का मान 3y है, प्लस y का मान क्या है
y का मान 5z है। इसके बाद एक्स स्क्वायर, तो x का मान क्या है, x का मान 3y स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई, तो x क्या है 3y गुना y क्या है 5z प्लस y स्क्वायर, y क्या है y 5z का स्क्वायर दिया हुआ है। अब लिखेंगे 3y प्लस 5z। अब 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और y स्क्वायर माइनस 5 तिया 15 और yz है तो yz प्लस 5 का स्क्वायर तो 5 25 और z स्क्वायर तो z स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। इसका राइट आंसर है। हम लोग को इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है और उससे जो बेसिक चीज है जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्म में लाना था उसको हम लोग पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्म में लाए। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का या साइड में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्म में हम लोग मान रख दिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। अब 64 किसका क्यूब होता है बाबू, 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब और m दिया हुआ है तो 4m का क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब होता है, 343 7 का क्यूब होता है तो 7n का क्यूब। अब कौन सा फॉर्मूला x क्यूब माइनस y क्यूब, तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x माइनस वाई एक्स क्या है x 4m है माइनस y क्या है 7n है। एक्स स्क्वायर x का मान कितना है 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई तो x कितना है 4m गुना y क्या है 7n प्लस y स्क्वायर y क्या है 7n का स्क्वायर है। अब लिखेंगे 4m माइनस 7n, लिखेंगे 4 का स्क्वायर तो 4 4 16 m है तो m का स्क्वायर प्लस 7 चौके 28 और mn है तो लिखेंगे mn प्लस साथे साथे 49 और n स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। तो अगर साइड में लिखना है तो यहाँ इसका मान लिख सकते हैं कि x का क्यूब माइनस y क्यूब, तो x माइनस y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन 9 और 10 कंप्लीट कर चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये बेसिक चीज था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्म में लाना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में लाना था। ये क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आप क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर क्लास 9 और 10 के जितने भी क्लास हैं सब एक बाय एक क्लास करते जा रहे हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।